रेडी। दुनिया में एक साथ इंतकाल आया है। दुनिया में एक साथ इंतकाल आया है। लोग बेबस हैं, बस एक सवाल आया है। लोग बेबस हैं, बस एक सवाल आया है। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, today I am going to now discuss about some important topics of the chapter gravitation. अब तक जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे नम्र निवेदन होगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले ग्रेविटेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर से जरूर देख ले। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर if you have watched the video 1 and video 2. So today I am going to now discuss about the Kepler's laws of planetary motion. So सबसे पहले मैं हेडिंग लिखूंगा Kepler's laws of planetary motion. Kepler's laws of planetary motion. Clear? So what is Kepler's laws of planetary motion? तो जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर? यस, यू टेल। हेलो, यस, यू हाउ मेनी प्लैनेट्स? नो, वेरी गुड। यू? हेलो, ओ लड़के, उधर किधर भड़के, इधर आ जाओ। हाउ मेनी प्लैनेट्स? सो प्लैनेट्स आर 8। कितना है प्लैनेट्स? 8 है। ठीक है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड नेपच्यून। क्लियर? सो ये 8 प्लैनेट्स हैं। तो केपलर्स came forward to explain about the motion of the planets. केपलर्स आगे आए, कितना आगे आए? इतना आगे आए नहीं। केपलर्स आगे आए, बताए दुनिया को कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो किस किस कंडीशन को फॉलो करते हैं। क्लियर है? तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन की, प्लैनेट्स के मोशन के बारे में केपलर्स का क्या स्टेटमेंट था, उन्होंने क्या बोला। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन elliptical path. Elliptical path. What do you mean by elliptical path? Very simple. Have you seen egg? अरे अंडा, तो अंडा कैसा होता है? अच्छा, गोला होता है। वेरी गुड, रॉन्ग। अंडा गोला नहीं होता है, अंडा ओवल होता है, ओवल होता है। ऐसे तुम्हारे पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल को तुम दोनों तरफ से प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ये तुम्हारे पास कोई सर्कल है और इसको हम दोनों साइड से प्रेस करें, दबाएं, तो क्या हो जाएगा? ये तो कुछ इस तरह से होगा क्या बच्चों? कुछ इस तरह से होगा क्या? डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। सो दिस इज नोन एज सर्कल, this is known as elliptical
और इलिप्स और ओवल। क्लियर है? तो केपलर्स महाराज केपलर्स बोले, क्या बोले कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ कैसा पाथ में मूव कर रहे हैं? तो इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं। पहला बात उन्होंने बोला। दूसरा बात बोला कि द एरिया स्वेप्ट इन द फर्स्ट टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द एरिया स्वेप्ट इन द सेकेंड टाइम इंटरवल, यानी कि फर्स्ट टाइम इंटरवल में जितने एरिया, फर्स्ट टाइम इंटरवल में जितने, यहां पे सन है, यहां पे सन है, अभी ऐसे मैं समझाता हूं, ठीक है? चलो अब इसको मिटाओ। अब देखो बोला कि चलो यहां से अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है जी, अर्थ महाराज की, अच्छा धरती मां है, ये अर्थ है। अब बोला सेकेंड बात कि जो एरिया स्वेप्ट अगर T1 टाइम में यहां पे है अर्थ और T2 टाइम में अर्थ रिवॉल्व करके कहां पे आ जाता है? यहां पे। T2 टाइम में कहां पे आ जाता है अर्थ? यहां पे। ठीक है? तो एरिया स्वेप्ट इन द फर्स्ट टाइम इंटरवल, ये फर्स्ट टाइम इंटरवल हो गया T2 माइनस T1, टाइम इंटरवल जो हो गया T2 माइनस T1, फर्स्ट टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। बोला कि एरिया, तो यहां से यहां जितना एरिया स्वैप किया है, यहां से यहां जितना एरिया स्वैप किया है फर्स्ट टाइम इंटरवल में, उतना ही एरिया सेकेंड टाइम इंटरवल में स्वैप्ट कर देगा। मतलब अगर ये T3 है, ध्यान दें, अगर ये T3 है तो सेकेंड टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? बोले T3 माइनस T2 हो जाएगा। तो जो एरिया यहां पे है, एरिया ए स्वेप्ट किया है, तो वही एरिया यहां पे होगा, स्वेप्ट करेगा सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। समझ में आया? दूसरी बात ये कहा, क्लियर है कि यहां से यहां देखो ना, यहां से यहां क्या ये डिस्टेंस बढ़ा है, तो कम ही ना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। लेकिन ये यहां पे जैसे जा रहा है तो डिस्टेंस कम हो रहा है सन के अराउंड में, यहां पे जाएगा तो बहुत ज्यादा टाइम उतना ही है, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएगा। तो यहां से यहां का देखो डिस्टेंस इसके रेस्पेक्ट में, सन के रेस्पेक्ट में ज्यादा था, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया। तो इस तरह से जो एरिया, ये एरिया स्वैप्ट किया गया है फर्स्ट टाइम इंटरवल में, वो इक्वल होता है जो सेकेंड टाइम इंटरवल में एरिया स्वैप्ट करता है। मतलब यहां से यहां जाने में उसको जितना लगा है टाइम, दैट इज दिस टाइम इंटरवल। क्लियर है? और थर्ड बात बोले केपलर्स, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स from the sun is inversely proportional to the square of the time period of the planets। बोला कि जो मीन डिस्टेंस है, देखो ना, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से सबका डिस्टेंस वेरी कर रहा है ना, अलग अलग डिस्टेंस है, इलिप्टिकल पाथ है ना, तो अलग अलग डिस्टेंस होने की वजह से इसका मीन डिस्टेंस के बारे में बात किया। सबका डिस्टेंस, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस को सम करके और जितना पॉइंट लिए उतना से डिवाइड करेंगे तो मीन आता है। क्लास आप 8 में भी पढ़े होंगे मीन निकालने के लिए मैथमेटिक्स में, कैसे मीन निकालते थे, सबको ऐड करके उतना से डिवाइड करते थे। तो मीन डिस्टेंस जो होता है दैट इज r³ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t²। क्लियर है? t इज द टाइम पीरियड, r इज द मीन डिस्टेंस। So this is all about the Kepler's laws of planetary motion। जितने भी प्लैनेट्स हैं यही 3 रूल्स को, यही 3
लॉज को फॉलो करते हैं। अब एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं कि सर्कल और इलिप्स में क्या डिफरेंस है। ये सर्कल, ये इलिप्स। तो ध्यान दे बच्चों कि सर्कल का एक ही सेंटर होता है। अगर सेंटर यहां ले तो यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस आर ही आएगा, दैट इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहां पे इसका सेंटर लेते हैं तो यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस, देख रहे हैं ना, डिस्टेंस क्या होते जा रहा है, वेरी कर रहा है। मतलब r इज नॉट इक्वल टू r, मतलब कहीं ना कहीं ये इलिप्स का, कहीं ना कहीं ये इलिप्स का दो सर्कल पॉइंट है, दो सेंटर पॉइंट है, एक इधर से ड्रॉ करेंगे नीचे से, एक ऊपर से। तो ये डिफरेंस है सर्कल में और इलिप्स में। तो अब हम लोग लिखने जा रहे हैं कि केप्लर महाराज क्या बोले थे। तो फर्स्ट टाइम क्या बोले थे, ऑल द प्लैनेट्स revolve around the sun in elliptical path। इलिप्टिकल पाथ मतलब ये समझ में आ गया, ये डायग्राम आपको बनाना भी है, ये डायग्राम बना भी लेंगे। सेकेंड बात क्या बोले, द एरिया swept by the planet in each interval of time is equal, that is a equal to t2 minus t1, a equal to t3 minus t2, a equal to t4 minus t3 and so on। क्लियर है, एंड सो उधर वाला पॉइंट को मैं मिटा रहा हूं, ये इसका कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन हो जाएगा ना। ओके। एंड थर्ड बात क्या उन्होंने बोला, थर्ड बात बोला कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस इज inversely proportional to the square of the time period that is r cube is inversely proportional to t square। So this is all about the Kepler's laws of planetary motion। तो हम समझते हैं कि केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें, कर लिए। Okay, so now our next topic is mass and weight। हमारा नेक्स्ट टॉपिक मास और वेट है। अब मास क्या चीज होता है और वेट क्या चीज होता है? यस, एनीवन कैन नो? अच्छा, सेम होता है, सेम होता है। यस, टेल यू, यस यू टेल। अलग होता है, सेम होता है। अच्छा, ओके। तो मास एंड वेट देखो ना, मास क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मास? सो मास इज द पार्टिकल्स कॉम्बिनेशन कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें कितना पार्टिकल्स है, उसका कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड मास। उस
ऑब्जेक्ट में कंटेंट कितना है, कंटेंट पार्टिकल्स का कितना पार्टिकल्स है, कितना पार्टिकल से मिलकर के बना है, द पार्टिकल्स कंटेंट इन दैट इज नोन एज मास। अब ये है, ये मार्कर है, तो इसका मास क्या होगा, तो इसमें जितना पार्टिकल्स है, द पार्टिकल्स कंटेंट इन दिस इज नोन एज मास। सिंपल, द पार्टिकल्स कंटेंट इन दिस ऑब्जेक्ट or the particles contained in the marker is known as its mass। तो mass very simple term है कि mass क्या है, mass, so the number of particles contained in it is called its mass, is called its mass, and it is independent of any other things, and it is independent of any other thing, कोई दूसरे चीज से ये क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है। अगला मेरा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड वेट। ठीक है, और मास को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एम, मास। ठीक है, अब अगला मेरा टॉपिक है वेट। व्हाट डू यू मीन बाय वेट। तो एक चीज बताओ, जब तुम लोग अपना, चलो ठीक है समझ गए, अपना वेट करवाते हो ना, कितना, अब कोई ऐसा भी पूछता है व्हाट इज योर वेट, ऐसा कभी कोई पूछा क्या, व्हाट इज योर मास। अगर कोई ऐसा पूछा तो सोच लो को कुछ ज्यादा ही फिजिक्स पढ़ लिया है, नहीं, वो वेट पूछता है, वेट पूछता है, और मास उसको पता है, मास चलो ये मास है, बट वेट और मास में डिफरेंस क्या है ये नहीं पता है। तो वेट सिंपली क्या है कि वेट जो भी हम लोग लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का, विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ लेते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी लेते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटेशन लेते हैं। मतलब कोई भी चीज जब हम लोग उस वेइंग मशीन पे रखते हैं तो वो वेइंग मशीन क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। हम लोग चढ़ते हैं तो वेइंग मशीन क्या करता है, हम नहीं अट्रैक्ट करेंगे, हम नहीं चढ़ने देंगे, ऐसा नहीं है, वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इट। तो हम लोग क्या किया, अट्रैक्शन की बात, अर्थ क्या करता है, अर्थ हैज अ पावर ऑफ अट्रैक्शन टू अट्रैक्ट एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी की बात किए थे हम लोग लास्ट वीडियो में। तो कोई भी जब ऑब्जेक्ट है, जब हम लोग उसको वेज करते हैं, मापते हैं, तो क्या देखते हैं, क्यों हम लोग मशीन पे रखते हैं, मशीन उसको अट्रैक्ट करता है, मशीन, हाँ चलो अब मशीन पे रखें नहीं, हवा में ऐसे ऐसे उड़ने लगता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग वेज जो लेते हैं, वेट जो मापते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी, विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल जी। मतलब कि अब हम लोग बोल सकते हैं कि वेट इज, इट इज द प्रोडक्ट of the mass and the gravity। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द मास टेकन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी। मतलब हम लोग एक चीज क्या जानते हैं, सिंस F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो एक जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा था, तो F इज इक्वल टू mg लिखा था, F इज इक्वल टू mg लिखा था।
अब सीधी सी बात है, ये mg प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी मतलब mg। अब ये mg कह रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है आपको दे रहा है, क्या चीज दे रहा है, वेट दे रहा है। क्या चीज दे रहा है, वेट दे रहा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वेट इज इक्वल टू फोर्स, वेट इज इक्वल टू फोर्स या फोर्स इज इक्वल टू वेट। सो हम लोग वेट इज इक्वल टू बोल सकते हैं mg। कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस बॉडी पे, कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। वो मशीन, वही मशीन अट्रैक्ट कर रहा है, उसको खींच रहा है, तो फोर्स लगा रहा है, खींच रहा है, तो कितना फोर्स लगा रहा है, दैट इज mg, और वही उसका वेट है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेट इज इक्वल टू mg। और हम लोग mg इज इक्वल टू देख रहे हैं यहाँ पे फोर्स, सो वेट इज इक्वल टू फोर्स। इस चीज को हम लोग को दिमाग में रखना है, ये कहां से आया, यहां से आया, क्लियर है। सो दिस इज mg। अब इसका वेट जो है w से डिनोट करते हैं। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, वेट का ऐसा यूनिट ऑफ w मतलब वेट। तो ऐसा यूनिट देखिए क्या होता है, मास का क्या होता है kg, मास का होता है kg, और g ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब वेट का ऐसा यूनिट आज के बाद से क्या बोलना है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका ऐसा यूनिट क्या बोलना है, केजी ओनली। मास क्या है, केजी, और वेट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जनरली हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि कितना वेट है, तो बोलते हैं 40 केजी, केजी बोलते हैं, कितना वेट है 50 केजी। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि वेट तो होता है mg, और mg का ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर है ना। सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड मास एंड वेट। क्लियर है। आप इसको चाहे तो जल्दी से नोट करें, नोट कर लिए, नोट करें। ओके, सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे है तो बंधा हुआ है क्या चीज से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक रेंज है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से बाहर निकलते हैं, जैसे जैसे बाहर जाते हैं, तो जी का वैल्यू क्या होते जाता है, कम होते जाता है, डिक्रीज करता है। अब हम लोग पहुंच गए मून पे। स्पेस में पता है जी का वैल्यू 0 है, इसलिए जितने भी ऑब्जेक्ट है वहां पे फ्लोट करते हैं, स्थिर नहीं चलते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे अर्थ पे स्थिर चलते हैं एकदम कॉन्स्टेंटली मोशन, लेकिन स्पेस में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पे जी नहीं है, जी का वैल्यू वहां पे 0 है। अब चलते हैं मून पे। तो मून पे किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है, मून पे किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर है, तो उस ऑब्जेक्ट को उठा करके ले आएंगे अर्थ पे, तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि मून पे किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट तो होना नहीं है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि मून पे जी नहीं है। तो जब जी है ही नहीं तो mg कहां से, जब जी है ही नहीं तो w इक्वल टू mg कहां से। तो इसलिए मून पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका सिर्फ क्या है, मास है। और जब अर्थ में वही चीज आएगा तो यहां पे उसका वेट हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर मून पे किसी भी चीज का मास 10 kg है, तो अर्थ पे आकर के उसका कितना हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा, 10 kg से यहां पे बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि m इंटू जी, और जी का वैल्यू हम लोग को पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वैल्यू बढ़ जाएगा ऑब्वियसली अर्थ पे। और अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मून पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, जितना ऑब्जेक्ट उतना उसका कम हो जाएगा। अभी यहाँ पे सपोज तुम्हारा 60 kg है, तो मून पे कितना हो जाएगा, तो मून पे हो जाएगा इसका 1/6 कम, यानी कि 6 kg का हो जाएगा, सॉरी 10 kg का हो जाएगा। और जब अगर यहाँ पे तुम्हारा
6 kg है, अगर अर्थ पे तुम्हारा अगर वेट 6 kg है तो मून पे जाकर के कितना हो जाएगा 1 kg। अब सोचो अर्थ पे 6 kg का कोई भी ऑब्जेक्ट है और जाएगा मून पे तो 1 kg का हो जाएगा, मतलब सोचो कितना हल्का हो जाएगा, इतना हल्का कि अब तुम सोच भी नहीं सकते। तो क्या करेगा वो फ्लोट करेगा। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं वेट, हेडिंग है वेट of an object, weight of an object on the moon, on the moon। तो weight of an object on the moon क्या होता है? सो इसमें हम लोग लिखेंगे the weight of an object, the weight of an object on the moon is to the weight of an object on the earth is 1:6, is 1:6, that is weight on the moon by weight on the earth is equal to 1/6। ये पॉइंट हुई। तो अगर हम लोग वेट ऑन द अर्थ की बात करें तो 6 टाइम्स वेट ऑन द मून। अगर हम लोग वेट ऑन द मून की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/6 इंटू वेट ऑन द अर्थ। क्लियर है कि अगर वेट ऑन द मून निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अर्थ पे पता है उसका वेट, तो उसमें 1/6 इंटू करेंगे क्या हो जाएगा वेट ऑन द मून निकल जाएगा। वेट ऑन द मून पता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो वेट ऑन द अर्थ निकालने के लिए 6 इंटू करेंगे। अब छोटा सा यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, an object of mass 10 kg, an object of mass 10 kg is kept on the moon, then what would be the mass of the object on the earth? Wm दिया हुआ है कितना 10 kg। चलो तो We क्या हो जाएगा We 6 इंटू Wm that is 6 into 10 that is 16 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो जितना ये फॉर्मूला समझ लेना है कि जितना अर्थ पे है किसी ऑब्जेक्ट का मास तो मून पे जाएगा तो 1/6 कम हो जाएगा, और जब मून पे जितना है मास अर्थ पे आएगा तो 6 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर अर्थ पे तुम्हारा 18 kg है तो मून पे कितना हो जाएगा 3 kg, 6 से डिवाइड कर दिए। अगर मून पे तुम्हारा 5 kg है तो अर्थ पे कितना हो जाएगा 30 kg, 6 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो इस चीज को आप नोट करें, अपने कॉपी पे नोट कर लिए। क्लियर? एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग बनाएंगे। फाइंड द वेट of an object having mass 10 kg। बोला कि फाइंड द वेट, W निकालना है। क्या निकालना है? W निकालना है बाबू, W निकालना है। क्या दिया है? M दिया है कितना 10 kg, M दिया है कितना 10 kg। तो W इक्वल टू क्या होता है? सो सिंस W इक्वल टू होता है ना mg,
W इक्वल टू एम जी, एम का वैल्यू कितना 10 इंटू 10 इंटू जी का वैल्यू कितना होता है 9.8। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 98 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 98 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट में एक बात लिखना है, नोट में कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का दूसरा नाम है न्यूटन। दूसरा नाम है न्यूटन। क्या नाम है न्यूटन। तो आज के बाद से वेट का ऐसा यूनिट हम लोग और क्या जानेंगे, वेट का ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, या इसका दूसरा नाम है न्यूटन। तो ये सारी चीजों को आप अपने नोट कॉपी में अच्छे से नोट करें, पढ़ाई करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करें, रिलेटेड फॉर्मूला मैं बताया, और अगले वीडियो का वेट करें। ऑल द वेरी बेस्ट।